गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग धर्मवीर भारती द्वारा रचित कहानी गुलकी बनो के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई यह कहानी नारी पर अत्याचार की कहानी है, जिसमें पति उसको छोड़ देता है। इसके बावजूद भी पत्नी उसके दिलों में बसती है और उसे परमेश्वर मानता है। इस कहानी में बालकों के मन मस्तिष्क पर परिवार में आए दिन गलत वार्तालाप का किसी के प्रति गलत वार्तालाप का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी इस कहानी का मूल विषय है। जब कोई पति छोड़ देता है तो नारियों के सम्मान में किस तरह गिरावट आती है, और उसके साथ ही जैसे ही वो उसका साथ मिलता है, यानी पति का साथ मिलता है, तो उसके मान सम्मान में किस तरह वृद्धि होती है, यह भी इस कहानी का मूल विषय है। इसमें गुलकी के पिता गरीब थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। विवाह के बाद गुलकी को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। उसका मन से इसका सारा दोष गुलकी पर ही मर देता है और दोषी मानकर उसके ऊपर लात और हाथ चलाने लगता है, जिससे सीढ़ियों से गिर जाती है और गिरने के बाद उसकी पीठ की हड्डी टूट जाती है और उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल देता है। इलाज के अभाव में उसका कुबर निकल जाता है और वह कुबरी के रूप में जानी जाती है। वह अपने मायके चली जाती है, जहाँ घेगा बुआ उसे मान सम्मान देती है। इस कहानी में मिरवा है जो बेसुरी आवाज में गीत गाता है, मटकी है, जबरी कुतिया है, इत्यादि अन्य पात्र भी हैं। लेकिन घेगा बुआ के मान सम्मान देती है तो अपना अर्थोपार्जन के लिए गुलकी ने एक सब्जी का दुकान घेगा बुआ के चबूतरे के सामने लगाती है और घेगा बुआ उससे किराए के रूप में कुछ पैसा लेती है। इधर गुलकी के प्रति लोगों का नजरिया गंदा होने के चलते लोग उसे कम खरीदते हैं और इसके वजह से वो किराया नहीं दे पाती है, जिसके वजह से वो काफी मानसिक रूप से परेशान करती है। इधर बच्चे भी जो है गुलकी द्वारा चबूतरा ग्रहण कर लिए जाने के कारण बच्चे खेल कूद नहीं पाते हैं और इसलिए वे गुलकी के प्रति उनका नजरिया भी ठीक नहीं है। वे गुलकी पर कभी मिट्टी, कभी गोबर, कभी पत्थर फेंकते हैं, लेकिन गुलकी उसे बुरा नहीं मानती है। बच्चे जो है गुलकी को मायके से चोरी किए गए पैसे की बात करते हैं और उसने छुपाकर अपने पीठ यानी कुबर में छुपा कर रखा, ऐसी बातें करते हैं। बच्चे गुलकी के तरह कुबर निकाल कर चलते हैं और उसे हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन गुलकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। इधर हद तब हो गई जब बारिश का मौसम चल रहा था, सब्जियों की बिक्री कम हो गई थी और घेगा बुआ को किराया न मिलने के चलते उसने गुलकी के दुकान के सामने नाली का रास्ता खोल दिया, जिससे उसकी सारी सब्जियां बहकर नाला में चली गई और वह उसे लेने के लिए और वह इतना क्रोधित हुई, गुस्से में आ गई कि सभी को उल्टा सीधा कहने लगी। अब उसके पास जीविकोपार्जन करने के लिए कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो भीख मांगकर खाने लगी। ऐसी स्थिति में उसके पति यानी मनसेधु का एक पत्र आया है, जिसमें वो अपनी शादी का भी जिक्र किया है कि मैं एक दूसरी शादी कर लिया हूँ, उसको एक बच्चा होने वाला है, उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए वह गुलकी को लेने के लिए आ रहा है। यह सुनकर पूरे मोहल्ले में गुलकी के प्रति मान सम्मान बढ़ जाता है कि गुलकी अब जाने वाली है। लोग उसके सब्जियों की दुकान से सब्जी भी खरीदना शुरू कर देते हैं, उसके मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है। इधर निर्मल की माँ गुलकी के पिता को कुछ पैसे दिए रहते हैं और उसके घर को कब्जा किए रहते हैं। उसके मनसेधु से 500 रुपये में वो घर खरीद लेते हैं और गुलकी को मतलब जाने के लिए विदाई की तैयारी भी करते हैं, जिसमें कई मोहल्ले वाले लोग उसके लिए मिठाई, कपड़े, कोई गीत गा रहा है, इस तरह से गुलकी की आदरपूर्वक विदाई करते हैं। लेकिन उनका पति मनसेधु
बुआ से और निर्मल की माँ से कहता है कि जा तो रही है, लेकिन उसे अपने घर में शांति से रहना होगा। खाना खाने और बच्चों की सेवा शुश्रूषा के अलावा किसी भी तरह के अकड़ दिखाई तो मेरा हाथ पैर हमेशा चलेगा, और वह अपनी जिद और हैकरी न दिखाए। ऐसा आप लोग उसको समझा कर भेजिए, जिससे कि वो शांति पूर्वक रह सके और पूरे घर में शांति रहे। धन्यवाद।